friends, myself Shilpa Bhargav. I'm assistant professor in Vyani Group of College. I'm here to deliver my video lecture. Its topic is the chromosomes mapping. आज हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स मैपिंग की। तो क्रोमोसोम्स मैपिंग कहाँ से निकलती है? लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में से। क्रॉसिंग ओवर को हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन। हमने कहा कि क्रोमोसोम्स मैपिंग के कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स हैं जो कहाँ से निकले, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से। मतलब इन दोनों को मिलाकर हमने एक कुछ इसके फैक्ट्स निकाले हैं कि इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो हमने कहा फर्स्ट ऑफ फैक्ट्स हमारा ये है कि जीन जो भी होते हैं वो एक अरेंज वे में होते हैं, एक लीनियर ऑर्डर में होते हैं, और जो लीनियर ऑर्डर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, क्रोमोसोम्स पे पेयर से क्या होता है, अटैच रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पे बिल्कुल एक लीनियर वे में सारे के सारे जीन क्या होते हैं, एक ऑर्डर वाइज अरेंज रहते हैं। सेकंड हमारा फॉलोइंग फैक्ट्स क्या है कि लिंकेज ग्रुप क्या है, एक ऑर्गेनिज्म पार्ट है। हमने कहा जो भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो चाहे लिंकेज हो, वो हमने क्या कहा कि एक ये ऑर्गेनिज्म का क्या है, ग्रुप पार्ट है। लिंकेज ग्रुप वो किसके इक्विवेलेंट होगा, क्रोमोसोम्स पेयर के। मतलब जितने क्रोमोसोम्स पेयर होंगे उतने ही क्या बनेंगे, लिंकेज ग्रुप बनेंगे। जितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे उतना ही पूरा क्या पूरा एक धीरे 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 ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर को हम क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर रिकॉम्बिनेशन की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उस क्रॉसिंग ओवर में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि क्रॉसिंग ओवर 18% आ रहा है, F1 रेशियो में F1 जनरेशन की अगर हम बात करें उसमें 46% आ रहा है। जब हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं किस में हम कराते हैं, ए या बी, हम गैमेट्स लेते हैं और हमको क्या मिलता है, ए बी रेशियो मिलता है। हमने कहा ये क्या हो गया, F1 रेशियो में क्या होगा, पेरेंट्स कॉम्बिनेशन आता है। ये हो सकता है हमारा 100% का हो या हो सकता है 50% का हो। तो हमने कहा कि हमारा जो भी F1 रेशियो में जो क्रॉसिंग ओवर में हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, तो हमने कहा ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, जीन पे डिपेंड करती है। मतलब हमने जो क्रॉसिंग ओवर कराया ये किस पे डिपेंड करेगी, गैमेट्स में। 50% इसका पार्ट हुआ, 50% इसका पार्ट हुआ, तो हमें क्या मिला, 100% इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर में जो भी फ्रीक्वेंसी हो रही है वो क्या हो रही है, जीन के बीच में डिपेंड हो रही है। जितना जीन में क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। हमने कहा अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, जितना लिंक्ड जीन होंगे, हमने कहा क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, लीनियर ऑर्डर में क्या होते हैं, पूरे के पूरे जीन जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, जीन पे डिपेंड करेगी। और जीन पे जो डिपेंड होगा वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा कि जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है कि हमें कितना % रेशियो मिल रहा है, ये तो किस पे डिपेंड हो गया, जीन पे डिपेंड हो गया। और जीन के बीच के डिपेंड किस पे होगा, लिंक जीन, जो किस पे डिपेंड है, क्रोमोसोम्स पे क्या हो गए, डिपेंड हो गए। फोर्थ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। हमने कहा लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो किसके इन्वर्सरियल, किसके प्रोपोर्शन है, लिंक्ड जीन पे। अगर लिंक्ड जीन एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कितनी दूरी पर अटैच हैं कि एक लिंक्ड जीन किस पे डिपेंड, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम्स। हमने कहा ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमने कहा कि क्रोमोसोम्स पे क्या है, सारे जीन क्या है, प्रेजेंट है। ए प्रेजेंट, बी सी डी, ये सारे क्या हो गए, एक लीनियर वे में प्रेजेंट हो गए। तो इन दोनों के बीच की दूरी किसकी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और वो किसकी स्ट्रेंथ को दिखाएगी, लिंकेज की स्ट्रेंथ को दिखाएगी। जितना ज़्यादा जीन पास में होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी। जितना ज़्यादा दूर जीन होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी कम होगी। फिफ्थ नंबर है द पोजीशन ऑफ जीन डेफिनेट द क्रोमेटिड्स। हमने कहा कि जीन की जो पोजीशन है वो लास्ट में क्या है, क्रोमेटिड में चेंज हो जाती है। मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं, क्रोमेटिड कह सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी जीन किस पे डिपेंड होती है, हमारे
क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोम्स पे सारे क्या होते हैं, लिंक जीन क्या होते हैं, एकदम अरेंज रहते हैं। तो पूरा ओवरऑल हमारा फैक्ट्स क्या हो गए कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में जितना भी हमको अरेंजमेंट मिल रहा है, जितना भी हमको जीन का अरेंजमेंट मिल रहा है, वो किस पे डिपेंड हो रहा है, हमारे क्रोमोसोम्स पे। और क्रोमोसोम्स में क्या है, बिल्कुल लीनियर ऑर्डर में सारे जीन अरेंज है। मतलब हमें जीन की जितनी भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जितना भी हमको फ्रीक्वेंसी पार्ट मिलेगा कि कितना परसेंट हमें रेशियो मिल रहा है F1 में, F2 में, F3 में, जितनी जनरेशन में हमको क्रॉसिंग ओवर का रेशियो मिलता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे जीन पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, लिंक्ड जीन पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक हमने बात की फॉलोइंग फैक्ट्स की कि हमारे पास लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ कौन कौन से फैक्ट्स मिले हमको, जीन कैसे अरेंज रहते हैं, लीनियर वे में अरेंज रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स मैपिंग की। तो जितना भी हमको फैक्ट्स मिला उसके बेस पे हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर की जो भी होती है वो एक तरह से क्या हो गया, हमारा टूल पार्ट हो गया। कि हमने कहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली है, उसकी क्रॉसिंग ओवर से हमने जीन की क्या निकाली है, फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो क्रॉसिंग ओवर हमारा क्या पार्ट हो गया, एक टूल पार्ट हो गया। किसके चेक करने के लिए, क्रोमोसोम्स की मैपिंग चेक करने के लिए हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक टूल पार्ट है जो क्या कर रहा है, रिलेटिव जीन के बीच की क्या कर रहा है, दूरी निकाल रहा है कि कितने, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है दो जीन के बीच में, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और F1 रेशियो में, F1 जनरेशन में हमको जो रेशियो मिल रहा है उसकी जो हमको फ्रीक्वेंसी निकली है कि कितना परसेंट हमको फ्रीक्वेंसी में, कितना परसेंट हमको रेशियो मिला है, 50% मिला है, 80% मिला है, 18% मिला है, 100% मिला है। जो हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जो हमको परसेंटेज मिल रही है, वो हमने उसको क्या लिया, क्रॉसिंग ओवर को एक टूल पार्ट में ले लिया और कहा कि जीन के बीच की दूरी क्या है, एक उसका रिलेटिव निकाल लिया कि जीन के बीच की दूरी से हम कैसे उसको रिलेटिव को रिलेट कर सकते हैं। हमने कहा उसको हमको क्या मिला, एक लिंकेज ग्रुप मिल गया जो ऑर्डर इन अरेंजमेंट, जिसका क्या है, पूरा एक क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, हमने कहा कि जितना भी हमको रिकॉम्बिनेशन हमारे पास था, हमारे परसेंटेज, हमारे रिकॉम्बिनेशन के द्वारा जो जीन की परसेंटेज आई, उनके बीच की दूरी हमको पता चली। तो हमने कहा कि ये क्या है, एक लिंकेज ग्रुप है। हमने उसको क्या कह दिया, एक लिंकेज ग्रुप कह दिया। और हमने कहा ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है। मॉर्गन ने रिप्रेजेंट किया उसको ग्राफ से। मॉर्गन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको, इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को, जीन के डिस्टेंस को, क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज को, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। तो हमने कहा द ग्राफ इज द रिप्रेजेंट ऑफ जीन। जीन का जितना भी ग्राफ हमको मिला, उन्होंने जो जीन का ग्राफ रिप्रेजेंट किया उसको हमने क्रोमोसोम्स मैप कह दिया। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि क्रॉसिंग की जो फ्रीक्वेंसी मिली हमको, परसेंटेज मिली, हमने उसको एक टूल की तरह उसको यूज़ में लिया और हमने देखा कि जीन के बीच की दूरी कितनी आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्रॉस कराया, ये डोमिनेंट रिसेसिव हमने क्रॉस कराया, हमको मिल गया AB, F1 रेशियो में हमको मिल गया AB। हमने कहा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 100% है। हमने कहा ये एक क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे मिल गया A और यहाँ पे मिल गया B। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, हमने कहा ये क्या हो गई, 100% आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमको जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिल रही है, 100% मिल रही है। मतलब हमने कहा दो जीन के बीच की दूरी हमको कितनी मिल रही है, 100% मिल रही है। अब हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम्स मैप दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स मैप क्या है, कंडेंस है, क्योंकि ये तो हमने F1 रेशियो में निकाला। अगर हम F2 रेशियो की बात करें, F1 रेशियो, ये F1, F2 की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, एक डोमिनेंट भी मिलेगा, साथ में एक रिसेसिव भी मिलेगा। तो हमने कहा ये क्या हो गया, एक कंडेंस हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा एक लिंकेज ग्रुप है जीन का, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल एक अरेंजमेंट में है,
जिसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम रिकॉम्बिनेशन से, परसेंटेज बेस पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और क्या है, क्रोमोसोम्स पे एक सिंगल ग्रुप में वो क्या है, लोकेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स मैप क्या है, कंडेंस है, एक जीन का एक पार्ट है जो क्या होता है, लिंकेज ग्रुप में क्रोमोसोम्स पे अटैच रहता है, जिसको हम परसेंटेज और एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स आवर यूट्यूब चैनल।